हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। आज हम दाल के पराठे बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं। तो सर्दियों के मौसम में पराठे हम कई तरीके से बनाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए आज दाल के पराठे बनाते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। और यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो गेहूं के आटे का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप जितने पराठे बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर। अब ये दाल बची हुई है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना क्योंकि दाल अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आटा पतला हो जाएगा और पराठे नहीं बना पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। और अभी कटा हुआ मैं पालक डाल देती हूँ। तो अभी सर्दियों में हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आ रखी हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करनी चाहिए। पालक के अंदर आयरन होता है। और ये थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और 2-3 हरी मिर्ची भी डाली है मैंने, और ये कच्चा जीरा डाला है। तो सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से सारा हम गूंद लेंगे। तो पराठे के अंदर हमें मतलब और मेथी भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पालक ही डाला है और इसी से बहुत ही टेस्टी पराठे बनेंगे। दाल की वजह से ये सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं। तो ये थोड़ी सी दाल जो बच गई है वो भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। एक साथ मैंने इसलिए नहीं डाली कि कहीं मतलब हमारा डो पतला ना हो जाए, इसीलिए नहीं डाला। और अब इसको डाल देते हैं। अगर ये डालने के बाद में भी डो बनाने में थोड़ा ऐसे लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत है तो यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी लाल मिर्ची और डाल दी है, क्योंकि पहले मेरे को ऐसे लग रहा था कि दाल में भी मिर्ची है और थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी, लेकिन अब थोड़ी कम लग रही है इसलिए मैंने थोड़ी लाल मिर्ची यूज की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैं पानी यूज कर रही हूँ। दाल की वजह से मतलब डो तैयार नहीं हुआ, तो पानी यूज कर लेंगे थोड़ा सा। और अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। जिस तरीके से हम रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो रोटी हम पतली बनाते हैं, यहाँ पे पराठे बना रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब जो इसकी लोई बनाएंगे वो बड़ी बनाएंगे। और अभी चकले के ऊपर मैंने थोड़ा घी भी लगा दिया है। और वैसे हम पराठे के आटा लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाना चाहिए तो लगाइए वरना स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। तो पराठे को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आज मैं आपको 2-3 तरीके की शेप बताऊंगी। इसको गोल गोल भी बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, या ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले जब मम्मी हमें बना कर देती थी, स्कूल में जाते थे तो इसी तरीके से बना कर देती थी और ये बहुत ही टेस्टी बनते थे। तो आज मैं इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में आपको बना के दिखाती हूँ। तो इससे हमारी बची हुई दाल है वो भी यूज हो जाएगी, फेंकनी नहीं पड़ेगी। और पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सबको ये बहुत पसंद आते हैं और पता भी नहीं चलता है कि ये किस चीज़ के पराठे हैं और खाने में इतने सॉफ्ट होते हैं। तो सर्दियों के मौसम में हम किसी ना किसी चीज़ के पराठे बनाते ही रहते हैं। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे तवे पे डाल दिया है। पराठे बनाने के लिए अगर आप आयरन का तवा यूज करें तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना आप नॉन स्टिक तवा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साइड से जैसे ही थोड़ा सा सिक जाता है हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो पराठे बनाते टाइम हमें घी यूज करना है, क्योंकि घी यूज करेंगे तो पराठे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। वैसे चाहे तो आप ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन घी के पराठों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं घी यूज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से घी लगाकर हम दोनों साइड से इनको सेक लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई मत कर देना वरना पराठे जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब कड़वे लगने लगेंगे और खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्लेम को थोड़ा कम ही रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से उलट पलट करके हम सेक लेंगे। और इसी तरीके से मैं आगे भी मतलब चौकोर शेप में भी आपको बनाना बताऊंगी। तो पराठे को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसी तरीके से हमने गोल इसको बेल लिया है और अभी मैं चौकोर शेप दे देती हूँ इसको।
तो यहाँ पे हर परत में इसके घी लगाएंगे तो ये बहुत ही मतलब टेस्टी बनेगा इसमें घी की वजह से। और अब इनको हल्के हाथ से हम बेल लेंगे और जैसे हमने पराठा पहले सेका है उसी तरीके से इसको भी सेक लेंगे। तो दाल के पराठे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में टेस्टी हैं। तो कभी भी अगर दाल घर में बच जाती है तो आप इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सारे पराठे हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे और इनको धनिया की चटनी और कैरी के अचार के साथ में मैंने सर्व किया है। तो ये इनके साथ में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सर्दी के मौसम में आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।